Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today our topic of discussion is basics of networking, in which we will learn about types of network. But lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Okay जी, let's start from today's lecture, that is about the types of computer network. There are three types of computer network: LAN, local area network; WAN, wide area network; and MAN, metropolitan area network. Okay जी, computer networks are divided into following types based on the size of physical area or distance covered by network. यानी distance और physical area जितना वो cover करते हैं उसकी base पर इसको 3 types में divide किया गया है: LAN, WAN and MAN. एंड वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एज इट्स नेम शोज, लोकल यानी विद इन अ सिटी, ठीक है। ये स्मॉल एरिया को कवर करता है, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात हो रही है, ठीक है ना। कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर्स बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होना कंप्यूटर नेटवर्क होगा। तो ये स्मॉल एरिया को कवर करता है, यानी आपकी बिल्डिंग भी हो सकते हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये भी LAN की एग्जांपल हो गई। इसी तरह से बिल्डिंग टू बिल्डिंग एडजेसेंट, यानी एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग है तो उसके साथ जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे यानी कंप्यूटर नेटवर्क होगा, वो भी LAN की एग्जांपल है। इसी तरह से विद इन सिटी जो का नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ये स्मॉल एरिया कवर करता है विद इन सिटी। क्या क्या शेयर कर सकते हैं आप इसको? लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होते हैं इसमें, और ये जो रिसोर्सेज शेयर करता है जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने अपनी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की कंप्यूटर लैब्स देखी होंगी जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो आपके एक LAN, लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इसी तरह से ऑफिस बिल्डिंग भी LAN की एग्जांपल है। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल एरिया. इट इज़ जनरली लिमिटेड टू अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग. एडजेसेंट यानी करीब करीब. It consists of a limited number of computers. LAN is designed to share different resources such as printers, scanners, storage devices, and application programs between computers. The network of computers in computer lab of a college and network of computers in an office building are examples of LAN. Next we have to learn about the advantages of LAN, local area network. First advantage is resource sharing. मैंने अभी आपको बात की कि एक प्रिंटर, स्कैनर और रिसोर्सेज शेयर करता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो एक ही जगह से अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। सिंगल प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर्स शेयर कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव है, यानी इसको इंस्टॉल करना क्योंकि विद इन स्मॉल एरिया कवर करता है तो इजी हो जाता है इंस्टॉल करना। कम्युनिकेट करना इजी है, डेटा को शेयर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा है, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो एक हेड यानी सर्वर कंप्यूटर होता है जिससे ये सारे कंप्यूटर्स, क्लाइंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई डेटा चाहिए यानी तो वो क्या है, सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, एक ही कंप्यूटर से वो डेटा प्रोवाइड करेगा। या फिर अगर कुछ अपडेट करना है या बैकअप लेना है सारे कंप्यूटर्स में सेपरेटली करने की बजाय आप जो सर्वर कंप्यूटर है उसमें अपडेट या जो भी बैकअप लेंगे तो वो सारे कंप्यूटर से आपका एक्सेस हो जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग, द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स. फॉर एग्जांपल, मैनी यूजर्स ऑन द नेटवर्क कैन यूज़ अ सिंगल प्रिंटर. Inexpensive, it is inexpensive to install. Communication, the users can easily communicate with each other. They can also share data among them. Centralized data, all the data is stored and updated on the central server through nodes, so it becomes very easy to take backup of database at regular intervals. Next is internet access sharing, यानी आपका एक जगह पर सर्वर कंप्यूटर के साथ या सर्वर रूम में इंटरनेट लगा हुआ है, मॉडेम लगा हुआ है, तो बाकी जो कंप्यूटर्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है बिकॉज स्मॉलर एरिया होता है, रिलायबल होता है, कम्युनिकेशन एरर्स कम होते हैं। वही बात होगी स्मॉल एरिया यानी इजीली उसको कवर कर लेता है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन. स्पीड, डेटा ट्रांसमिशन इन अ LAN इज़ वेरी फास्ट. रिलायबिलिटी, इट इज़ अ वेरी रिलायबल नेटवर्क. कम्युनिकेशन एरर्स आर वेरी रेयर.
नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो वाइड यानी ओवरऑल वर्ल्ड या कंट्रीज़ की बात हो रही है, यानी सिटीज़ टू कंट्रीज़ या इस डिफरेंट सिटीज़ ऑफ अ कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट्स में, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क। अगर बात करूँ जो इंटरनेट है, जो ओवरऑल वर्ल्ड होल वर्ल्ड में आप कम्युनिकेट करते हैं, वो वैन की एग्जांपल है। इसमें ये होता है बहुत सारे लैंड्स जो हैं एक दूसरे के साथ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और बहुत सारे डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करने का तरीका है वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू होता है। लॉन्ग डिस्टेंस को, यानी ये जो इस्टेब्लिश किया जाता है, ये जो नेटवर्क है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करता है, और इसके लिए मॉडेम यूज़ होता है। एग्जांपल क्या है इसकी? इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन। Wide area network is a type of computer network that covers a large area such as different cities of country or different countries and continents of the world. Typically, a WAN consists of many LANs connected together across a wide geographical area. In a LAN, in WAN, computers or other devices are often connected through telephone line के ज़रिए, यानी मॉडेम के ज़रिए। बहुत सारे लोगों के घरों में मॉडेम होगा कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए डिवाइस लगवाते हैं हम लोग, और सब इसको शेयर करते हैं। मॉडेम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट WAN. नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ WAN। वैसे तो बहुत सारे हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो मेन है। मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ WAN आर सिमिलर टू LAN, बट एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ WAN आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज कवर्स लार्ज एरिया। एज वी नो वैन की बात हो रही है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये लार्जर डिस्टेंसेस को कवर करता है, यानी कंट्रीज़ हो सकती हैं, ये ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर लें आप। शेयरिंग ए कम्युनिकेशन मैसेजेस और आप जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, या पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन मैसेजेस में टेक्स्ट हो सकते हैं, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। Covers large area. WAN covers a large geographical area, so long distance businesses can connect on the internet. भाई businesses आराम से बहुत ज़्यादा easily connect कर सकते हैं। The users can access network from any location of the country or world. Sharing and communication messages can be shared and communicated all over the world. These messages can have text, pictures, sounds, etc. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज डेटा। मैं सेंट्रलाइज डेटा का WLAN में भी बता चुकी हूँ कि एक सर्वर से, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ सिंगल लोकेशन पे सारा डेटा है, और वहाँ से बाकी जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं वो डेटा एक्सेस करते हैं। एंटरटेनमेंट पता है, यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप लोग डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, और बहुत कुछ। Centralized data, the data of an organization is stored in a single location. Even if the organization is separate all over the world, everyone on the network can use the same data. Entertainment. WAN provides many sources of entertainment to the users. For example, users can play different types of games, see movies, and listen music over the internet. Next, we have to learn about some disadvantages of WAN, that are hardware and software cost. जब ये larger area cover करता है तो obviously इसकी जो hardware और software जो cost है वो भी expensive होगी, यानी ज़्यादा होगी। तो एरिया बड़ा है तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। WAN becomes expensive to install. The devices and software that are required for installing WAN are very costly. Management and staff training cost. भाई WAN है, पूरी दुनिया को कवर करता है, तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह फुल जॉब है, फुल टाइम जॉब है, यानी प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Once WAN is set up, maintaining a network is a full-time job. Managing WAN is complicated. Slow for data transmission, यानी ओवरऑल वर्ड की बात है, आपका इंटरनेट जैसे स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, तो ये भी स्लो है क्योंकि बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया होल वर्ल्ड को कवर करता है, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी जो स्पीड है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है, वो स्लो हो जाती है। WAN इज़ वेरी स्लो फॉर डेटा ट्रांसमिशन। सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करता है, तो बीच में क्या है, हैकर्स वगैरह या वायरसेस स्प्रेड हो सकते हैं WAN के थ्रू। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई भी ईमेल आ सकती है, क्लिक करते हैं तो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं।
इसी तरह से फेलर कोई है, फेलर ऑफ डायल अप सर्वर एंड डायल अप मॉडेम से आपके सर्वर अगर फेल हो जाता है तो बाकी जो नेटवर्क है वो सारा अफेक्टेड हो जाता है। इसी तरह से डायल अप जो लाइंस हैं, टेलीफोन लाइंस की बात करूँ, वो भी स्टॉप हो गया तो आपकी जो वैन की वर्किंग है वो भी स्टॉप हो जानी है, यानी आपका जो नेटवर्क है वो अफेक्ट होना है। Security is a real issue when many different people have the ability to use information from other computers. Viruses can also spread very quickly and easily through WAN. Failure of server and dial-up lines. If a server fails, the entire network is affected. Similarly, a failure in dial-up lines may also stop the working of WAN. Next, we have to learn about the third type of computer network, that is MAN, Metropolitan Area Network. जब हमने LAN की बात की तो विद इन सिटी यानी विद इन बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग्स और विद इन बिल्डिंग कंप्यूटर्स कनेक्ट नेटवर्क की बात की, लेकिन अब जब हमने WAN की बात की तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात की, लॉन्ग डिस्टेंस कंट्री टू कंट्री और कॉन्टिनेंट्स की बात की। जब हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN की बात करते हैं तो ये सिटी टू सिटी यानी टाउन टू टाउन, यानी लाहौर से कराची या मुल्तान से लाहौर, इस तरीके से सिटी टू सिटी जो नेटवर्क है उसको कवर करता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लैंड्स भी कनेक्टेड होते हैं एक सिटी में या टाउन में, जो कि एक मैन बनाते हैं। सपोज़ करें एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, वो डिज़ाइन करी है मैन, जिसमें सारे जो लैंड्स हैं वो ऑफिस में इसके ऑल ऑफिस से कनेक्टेड हैं थ्रू आउट द सिटी। तो टेलीविज़न जो कंपनीज़ है, टेलीफोन लाइंस और इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से हमारे पास इंटरनेट सर्विस आती है वो सारे क्या मैन यूज़ करते हैं। और अगर देखा जाए मैन लैन से तो बड़ा है, बिकॉज़ बिल्डिंग टू बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर लैन यूज़ होता है और मैन सिटी टू सिटी है। लैन से तो बड़ा है बट वैन से छोटा है, क्योंकि वैन तो होल वर्ल्ड को कवर करता है। इसका जो डिस्टेंस है वो 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर है जो कि कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज़ अ नेटवर्क सिस्टम दैट कवर्स एरिया ऑफ अ सिटी और टाउन। यूजुअली मैन कंसिस्ट ऑफ 2 or more LANs in a city. Okay जी, in a city or town which are connected together. For example, a company may design a MAN by connecting all the LANs in all its offices throughout the city. The cable television companies, telephone companies, internet service providers use MAN. MAN is larger than LAN and smaller than WAN. It covers an area of between 5 to 50 kilometer diameter. Now we have to discuss some advantages of MAN. That is, ये मैं बता चुकी हूँ. It covers larger area than LAN. LAN से ज़्यादा area cover करता है. It requires fewer resources as compared to WAN. This saves the implementation cost. क्योंकि सिटी टू सिटी है, इसके WAN से तो कम resources लगते हैं, यानी इसकी cost भी कम होगी. It provides high speed communication. सिटी टू सिटी है, WAN से तो ज़्यादा high speed provide करेगा, because 2 or more जो LANs है वो एक दूसरे के साथ connected होते हैं. The resources can be shared among different users all over the city. डिफरेंट रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. इस इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन वैन. वैन तो होल वर्ल्ड की बात है, ये सिटी टू सिटी है, तो ऑब्वियसली वैन से इसकी जो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो कम होगी. इट प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी एज़ कम्पेयर टू वैन. वैन की निस्बत तो हायर सिक्योरिटी है कि वायरसेस वगैरह का जो है कम होता है चांस. लाइक वैन एंड लैन एंड वैन, इट ऑल्सो प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट. इसमें भी सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन लैन. जब लैन से कंपेयर करते हैं ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज इट कवर्स सिटी टू सिटी एरिया. इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज इफ़ द नेटवर्क बिकम्स लार्जर. भाई जब नेटवर्क के ऑफिसेज, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑफिसेज को कनेक्ट कर देंगे आप थ्रू नेटवर्क, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना. It is difficult to make the system secure from hackers and industrial spying. समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी आप अपने डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते हैकर्स वगैरह से. नेटवर्क इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स स्किल्ड टेक्नीशियंस एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स. दिस इंक्रीज ओवरऑल इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट कॉस्ट. तो आपको स्किल्ड नेटवर्क जो हैंडलर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, यानी वर्कर्स की ज़रूरत होती है, यानी आप पे करते हैं उनको, तो उनकी जो कॉस्ट है ओवरऑल इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कॉस्ट समटाइम्स ज़्यादा हो जाती है.
So we have completed our today's lecture that was about the types of network that are a LAN, WAN and MAN. LAN covers a small area network and what advantages include resource sharing, inexpensive communication, centralized data, and was some we learned some disadvantages. And next we studied about wide area network WAN that covers a large area such as different cities of country or different countries or continents of the world. And advantages include covers large area, sharing communication messages, centralized data, entertainment. And its disadvantages include hardware and software cost, management and staff training cost, slow for data transmission, security issue, failure of server and dial-up lines. Next we studied about metropolitan area network that covers area of a city or town. We learned some advantages and disadvantages of it also. ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।